कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी चालें बंद कमरों में नहीं बल्कि शांत मुस्कान और ठोस इरादों के साथ खेली जाती हैं। और आज की यह खबर भी कुछ ऐसी है। आज की खबर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मित्र देश की जिसकी कहानी भारत से हैरान कर देने वाली हद तक मिलती जुलती है। एक ऐसा देश जो भौगोलिक रूप से छोटा है लेकिन चुनौतियों में विशाल है। चारों तरफ से दबाव, सीमाओं पर तनाव और पड़ोस में ऐसे देश जो दोस्त कम और खतरा ज्यादा है। फिर भी यह देश टूटा नहीं, झुका नहीं और सबसे अहम बात, यह देश अकेला नहीं है। हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, और आर्मेनिया से जुड़ी एक ताजा और बड़ी खबर इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक हाई लेवल सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंच चुके हैं। लेकिन यह कोई साधारण शिष्टाचार यात्रा नहीं है। यह दौरा भारत यूज सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो बिना शोर मचाए बहुत गहरे असर छोड़ती है। और यही वजह है कि यह यात्रा कुछ देशों के लिए बेचैनी का कारण बन चुकी है। और वो देश हैं पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान। इन तीनों देशों के पॉलिसी सर्कल में इस वक्त एक सवाल घूम रहा है, भारत आखिर क्या करने जा रहा है? क्योंकि आज का भारत वह भारत नहीं है जो चुपचाप सब सहता रहे। आज का भारत जवाब देता है, साफ, सटीक और रणनीतिक तरीके से। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुस्साहस करने की कोशिश की थी, उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था, तुर्की और अजरबैजान भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए थे। डिप्लोमेटिक सपोर्ट, बयानबाजी और परोक्ष सैन्य समर्थन सब कुछ साफ दिख रहा था। उस वक्त भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई ऊंची आवाज में धमकी नहीं दी, कोई भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। भारत ने बस एक फैसला लिया, सीधे टकराव की जगह रणनीतिक घेराबंदी। और इस रणनीति का एक अहम मोहरा बना आर्मेनिया। आर्मेनिया की कहानी भारत से इसलिए जुड़ती है क्योंकि उसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति भी लगभग वैसी ही है। चारों तरफ से खतरे, सीमाओं पर स्थायी तनाव और पड़ोस में ऐसे देश जिन पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। अजरबैजान के साथ नगोर्नो काराबाग विवाद दशकों पुराना है। 2020 के युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान को ड्रोन, हथियार और रणनीतिक समर्थन देकर पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल दिया। पाकिस्तान भी उसी दूरी का हिस्सा था और यहीं से भारत ने खेल को दूसरे स्तर पर ले जाने का फैसला लिया। भारत और आर्मेनिया के रिश्ते कोई नए नहीं है। 1992 से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध है, लेकिन 2018 के बाद यह रिश्ता रणनीतिक साझेदारी में बदलने लगा। भारत ने आर्मेनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार दिए, फिर रक्षा संवाद तेज हुआ और 2022 में वो हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 2000 करोड़ की पिनाका डील। आर्मेनिया ने भारत से 4 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम खरीदे। इस डील में शामिल थे अनगाइडेड रॉकेट, एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट और गाइडेड प्रिसीजन रॉकेट। आर्मेनिया बना पिनाका का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक। यह सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं था, यह एक संकेत था भारत अब सिर्फ आयातक नहीं है बल्कि भरोसेमंद हथियार सप्लायर बन चुका है। पिनाका को भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह वही सिस्टम है जो भारतीय सेना की आर्टिलरी ताकत की रीढ़ बन चुका है। जुलाई 2023 से इसकी आपूर्ति शुरू हुई है। 2024 के अंत तक अनगाइडेड वर्जन की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। अब गाइडेड और ज्यादा एडवांस वर्जन का रास्ता भी साफ है। आर्मेनिया जैसे देश के लिए पिनाका सिर्फ हथियार नहीं है, यह डिटरेंस है, यह संदेश है और यह संतुलन है। और यही वजह है कि इस डील से कुछ देशों की नींद उड़ गई है। अब खबर के सबसे संवेदनशील और ताकतवर मोड़ पर आते हैं। जनरल अनिल चौहान के इस दौरे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक, मैक 2.8 की रफ्तार, बेहद सटीक और लगभग ना रोक पाने वाली मिसाइल। अगर आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल मिलती है, तो यह सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता नहीं बढ़ाएगी, यह पूरे क्षेत्र का संतुलन बदल देगी। तुर्की और अजरबैजान को हर फैसले से पहले कई बार सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान को यह साफ संदेश मिलेगा कि भारत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए भी खड़ा होता है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के अनुसार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के आर्मेनिया पहुंचते ही जिस तरह से स्वागत हुआ है वह खुद कहानी कह देता है। भारत की राजदूत नीलाक्षी शाह सिन्हा और आर्मेनियाई पैरामिलिट्री फोर्सेस के उप प्रमुख मेजर जनरल तैमूर ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, यह भरोसे की तस्वीर थी।
आधिकारिक बयान में साफ कहा गया, यह यात्रा साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और दीर्घकालिक रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए है। इन बैठकों में चर्चा होगी क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा तकनीक और ज्वाइंट प्रोडक्शन की, यानी बात सिर्फ खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है, ये भविष्य की साझेदारी है। एक और अहम बात समझनी जरूरी है, रूस जो लंबे समय तक आर्मेनिया का मुख्य सुरक्षा भागीदार रहा, आज यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। आर्मेनिया को अब ऐसे साझेदार चाहिए जो भरोसेमंद हो, जो दबाव में ना आए और जो हथियार नहीं रणनीति भी दें। भारत इस खाली जगह को भर रहा है। यह भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति का जीवंत उदाहरण है, जहां भारत किसी एक धुरी का हिस्सा बने बिना अपने हित और अपने दोस्तों दोनों को सुरक्षित करता है। अंत में सवाल आपसे, क्या भारत को आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए? क्या यह सही समय पर सही रणनीतिक फैसला होगा? हाँ या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर यह विश्लेषण आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव का दर्शक नहीं निर्देशक बन चुका है। इसलिए जय हिंद, जय भारत।